से दो सवाल हैं क्योंकि हमने टालकिन पार्सन को पढ़ा था और उसको समझाने के लिए मुझे वापस एक मॉडल आज दिखाना पड़ेगा जो मॉडल हम पढ़ चुके हैं। पहला सवाल आपका है मेरे पास, मीनिंग ऑफ फंक्शनल डायमेंशन ऑफ सोशल सिस्टम, यानी जो समाज व्यवस्था है उसका प्रकारात्मक आयाम या पक्ष कौन कौन से हैं, उसके अर्थ क्या है, ये आपने एक सवाल पूछा है। और दूसरा एक सवाल मेरे सामने आया कि ह्यूमन एक्शन सिस्टम की डेफिनेशन या परिभाषा या अर्थ क्या है। दोनों ही इंटर रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं और दोनों को समझाने के लिए मुझे एक मॉडल की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल जो है, फिर से देखिए, पहला सवाल है फंक्शनल डायमेंशन ऑफ सोशल सिस्टम। पहला सवाल, सिस्टम के डायमेंशनल यानी कौन से, फंक्शनल डायमेंशन यानी प्रकारात्मक आयाम कौन से हैं। तो यहाँ दो शब्द का मीनिंग पहले हमें क्लियर होना चाहिए, कौन कौन सा, एक तो सिस्टम, सोशल सिस्टम, और एक फंक्शनल। सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी पार्सन्स का सिस्टम छोड़िए, हम एक लेमैन की तरह बात करते हैं। अभी दो शब्द हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर और एक फंक्शन। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में, चूंकि अभी आप एमए में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने एमए में ये टॉपिक पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन। सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सोशल स्ट्रक्चर बनता है इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस माइक्रो मैक्रो सोशल यूनिट्स, यानी विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयों यानी सूक्ष्म और वृहद इकाइयों की क्रमबद्ध व्यवस्था से समाज की संरचना होती है। तो समाज की छोटी बड़ी इकाइयां मिलकर समाज की संरचना करती हैं और हर इकाई, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, कोई ना कोई रोल परफॉर्म करती है, कोई भूमिका निभाती है। तो एक तरफ हुआ स्ट्रक्चर और एक तरफ उस हर इकाई का फंक्शन यानी रोल। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन की इंटरडिपेंडेंस से, अंतर निर्भरता से समाज की व्यवस्था यानी सिस्टम बनता है। क्लियर? समाज क्या है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। तो पूरा समाज कैसे बना, उसमें एक स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर जो छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बना है वो कोई ना कोई रोल परफॉर्म करता है और उसका रोल ही उसका फंक्शन है यानी प्रकार है। क्लियर? तो ये हो गया सिस्टम, जो हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के माध्यम से उनके जो नेटवर्क बनता है, उनका जो जाल बनता है, संरचना और उनके प्रकारों से, भूमिकाओं से जो जाल बनता है, उस जाल को आप सिस्टम कहते हैं। और चूंकि वो जाल सोसाइटी का बनता है तो वो सोशल सिस्टम हो गया। तो पहले हमने क्लियर किया व्हाट इज सिस्टम। अब है फंक्शनल आयाम क्या क्या है उसके। सिस्टम यानी मैंने अभी कहा कि समाज, अब समाज की जितनी भी छोटी बड़ी इकाइयां हैं वो समाज के एग्जिस्टेंस के लिए, कि समाज का अस्तित्व बना रहे, उसमें बैलेंस रहे, उसमें यूनिटी रहे, उसमें वैल्यू कंसेंसस बना रहे, मूल्य एकमत्यता बनी रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ रोल परफॉर्म किए जाएं। और कौन से रोल, कौन से फंक्शन, जो सोसाइटी ने आपको असाइन किए, सौंपे हैं, जो भूमिकाएं समाज ने हर इकाई की तय की है। और इसको सिंपल हम करते हैं, जैसे सोसाइटी मैंने कहा एक सिस्टम है, तो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, उसमें छोटी बड़ी इकाइयां हैं, जैसे व्यक्ति, कई व्यक्तियों से मिलता है समूह, समूह से बनता है समुदाय, समिति, संस्था, संगठन। ये सब माइक्रो और मैक्रो सोशल यूनिट है समाज की। और ये सभी, चाहे वो सोशल एक्टर हो, सोशल यूनिट हो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सिस्टम की, और जो सबसे बड़ी यूनिट है यानी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कोई ना कोई रोल परफॉर्म करते हैं जो कि सोसाइटी ने यानी समाज ने इन्हें असाइन किए हैं, इन्हें सौंपे हैं। अगर ये वो काम करते हैं, वो काम क्यों करना है, क्योंकि समाज का अस्तित्व या समाज की सर्वाइवल बनी रहे, समाज का अस्तित्व बना रहे, समाज में बैलेंस बना रहे, समाज में यूनिटी बनी रहे, समाज में संतुलन बना रहे। और यही फंक्शनल एस्पेक्ट है सोशल सिस्टम के, यानी फंक्शनल का मतलब होता है उपयोगी कार्य। कोई भी काम जो उस सिस्टम के, उस सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, उसको आप फंक्शनल कहते हैं, प्रकार्यात्मक कहते हैं। तो जो चीज जिसके लिए उपयोगी होती है वो उसका फंक्शनल पार्ट होता है। देखा जाए तो सोशल सिस्टम अपने आप में ही फंक्शनल कंसेप्ट है, इट इटसेल्फ अ फंक्शनल कंसेप्ट। ठीक है, ये अपने आप में एक प्रकार्यात्मक अवधारणा है। अब पार्सन्स ने क्या किया,
ये जो फंक्शनल आयाम है इनको बताने के लिए, यानी सिस्टम किस तरह से फंक्शनल होता है, किस तरह से वो प्रकारात्मक भूमिका समाज के अस्तित्व के लिए निभाता है, उसने एक एजिल प्रारूप आपके सामने रखा। कल हमने डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने आपके सामने मॉडल वापस रखा है। इसमें अभी सिस्टम्स को आप भूल जाइए, सिर्फ AGIL को देखिए, एजिल मॉडल को देखिए। जो 4 शब्द मैंने आपके सामने लिखे थे, AGIL, जो स्मॉल स्क्वायर में है आपके सामने। उसने कहा कि एक्शन से सोशल, मतलब सिस्टम के, सोशल सिस्टम के जो फंक्शनल डायमेंशन है उनको समझने के लिए आपको एक एजिल प्रारूप की आवश्यकता होगी। एजिल प्रारूप क्या है? अभी मैंने बताया कि स्ट्रक्चर की जो विभिन्न इकाइयां हैं वो कोई ना कोई भूमिका निभाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? अनुकूलन, एडेप्टेशन। किसके साथ? भौतिक परिवेश के साथ। जिस परिवेश में, जिस फिजिकल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ, उस परिवेश के साथ अनुकूलन स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना। तो ए का काम है भौतिक परिवेश के साथ अनुकूलन स्थापित करना। दूसरा जी से हमने क्या बताया था? लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेनमेंट। हम लक्ष्य प्राप्ति करते हैं, यानी लक्ष्य प्राप्ति का कार्य क्या है? हम सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से उनका हम ज्यादा यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और एक बैलेंस पर्सनालिटी को क्रिएट कर सके, तो हम जी यानी गोल अटेनमेंट की बात करते हैं। आई से क्या था? इंटीग्रेशन, एकीकरण। आई का काम क्या है? सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, यानी एकता, एकीकरण, समन्वय स्थापित करना। चौथा जो प्रारूप का चौथा हिस्सा यानी एल का फुल फॉर्म होती है लेटेंसी, लेकिन बाद में इन्होंने इसको प्रतिमान नियमन और तनाव प्रबंधन कर दिया। तो तनाव प्रबंधन यानी सोसाइटी में अगर कभी, ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी में हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होते हैं, संस्थागत ही काम होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड काम ही होते हैं। कभी कभी सोसाइटी में नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी गैर संस्थागत कार्य भी होते हैं, गैर संस्थागत भूमिकाएं भी होती है। उनको मैनेज करने का काम एल करता है। यानी जो आपका कल्चर सिस्टम होता है, वो आपको स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जिस घर में फैमिली है, रिलीजन है, ये सारे सिस्टम जो आपका सोशलाइजेशन करते हैं, आपको सिखाते हैं, उनके माध्यम से आपको संस्थागत चीजें यानी सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, और जो गैर संस्थागत कार्य उसको मिनिमाइज करने का काम किया जाता है। तो ये हो गए जो आपका पहला सवाल का उत्तर था कि उसके सोशल सिस्टम के फंक्शनल आयाम यानी फंक्शनल डायमेंशंस कौन कौन से हैं, क्या है, उनका क्या अर्थ है और आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो डेफिनेशन मैंने कल एक चीज और आपको बताई थी। अब अगर इन सब चीजों को आप मिला दें तो सोशल सिस्टम की का जो फंक्शनल पार्ट है वो तैयार हो जाता है कि सोशल सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर, और उसकी जो स्ट्रक्चर जो माइक्रो मैक्रो यूनिट से निर्मित होता है, उन सब का जो रोल होता है, उन सब की इंटरडिपेंडेंस से यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन की अंतर निर्भरता से जो प्रणाली, जो व्यवस्था तैयार होती है, उसे आप सोशल सिस्टम कहते हैं। सोशल सिस्टम समाज के अस्तित्व के लिए, उसकी निरंतरता के लिए, उसके संतुलन के लिए जरूरी है, और वो एक एजल प्रारूप पर काम करता है, यानी समाज के लिए प्रकार्यात्मक भूमिका अदा करता है, उपयोगी भूमिका अदा करता है, जिसको आप प्रकार्यात्मक कह रहे हैं। और वो क्या है? एजिल, अनुकूलन करना, को लक्ष्य प्राप्ति करना, एकीकृत करना, समन्वय स्थापित करना, समाज में एकता स्थापित करना, और फिर जो भी गैर संस्थागत चीजें समाज में आ गई हैं या पार्शियली कोई तनाव हो गया है उसको मैनेज करना। तो एजिल प्रारूप इस तरह से सोशल सिस्टम के फंक्शनल डायमेंशन में शामिल हो जाता है। ये तो हो गया आपके पहले सवाल का उत्तर। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है आपके सामने, मानव सामाजिक क्रिया व्यवस्था की डेफिनेशन आपने पूछी है, ह्यूमन सोशल एक्शन सिस्टम। वापस इसी मॉडल पर आइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान दिया होगा, जब नहीं ध्यान दिया तो वापस एक बार वो वीडियो देखिएगा जब हमने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया था। उसमें क्या बताया था हमने कि सोशल सिस्टम के पार्सन्स ने कुछ बेसिक एलिमेंट बताए हैं कि सोशल सिस्टम बनता कैसे है। सोशल सिस्टम के कुछ बेसिक एलिमेंट क्या थे, अगर आपको याद हो, रिकॉल कीजिए। 2 या 2 से अधिक सोशल एक्टर हो, यानी कर्ता हो, सामाजिक इकाई हो। तो 2 या 2 से अधिक सामाजिक इकाई या सामाजिक कर्ता वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। उनकी अंतःक्रिया का कोई उद्देश्य होता है, मीनिंग होता है।
एक सोशल सिचुएशन होती है जिसमें वो एक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और उस क्रिया को करने की क्यों करते हैं वो क्रिया, ताकि अपनी जो डिमांड्स हैं, आवश्यकताएं, उनको पूरा कर सके, अपने अस्तित्व की निरंतरता के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और उनके लिए वो कुछ संस्थागत साधन यानी इंस्टीट्यूशनल मींस फॉलो करते हैं, जो कि समाज में बनाए हैं, समाज ने बनाए हैं कि सामाजिक प्रतिमान, मूल्य, नियम, प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए जिनसे सोसाइटी में एक बैलेंस सिस्टम बना रहे। तो वो जो एलिमेंट्स की जब हमने बात की थी कि सोशल सिस्टम के लिए ये कर्ता, उद्देश्य, साधन, सिचुएशन, ये सारे एलिमेंट्स जरूरी हैं, और इन सबको अगर आप मिला दें तो आपकी डेफिनेशन तैयार हो जाती है। दूसरा पार्ट इसी में आगे देखिए। अब जो अगर मैं सिस्टम की आपके सामने डेफिनेशन रखूं एक्शन सोशल सिस्टम की, तो क्या बनी कि सामाजिक व्यवस्था दो अथवा दो से अधिक कर्ताओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टू और मोर देन टू एक्टर, इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एक्टर्स, यानी सामाजिक व्यवस्था दो अथवा दो से अधिक कर्ताओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, जिसका संस्थागत स्वरूप होता है, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होता है, और वो या तो समाज की समग्रता पर यानी उसके होल सोसाइटी पर, या उसके किसी एक पार्ट पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। मैं वापस रिपीट करती हूँ बच्चों, सोशल सिस्टम क्या है? दो या दो से अधिक कर्ताओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया, जिसका संस्थागत स्वरूप होता है, और वो समाज की संपूर्णता पर या उसके किसी एक भाग पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इसको आप सोशल सिस्टम कहते हैं। अब ये सोशल सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है यानी जो निर्णायक इकाई है वो क्या है? एक्शन। अभी हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक एक्टर एक्शन करेंगे, इंटरैक्शन करेंगे, आपस में अंतःक्रिया करेंगे, तभी तो समाज व्यवस्था का जाल बनेगा, उसका नेटवर्क बनेगा। तो इसलिए सोशल सिस्टम की बेसिक इकाई हो गई एक्शन, इसलिए इसको हम ह्यूमन सोशल एक्शन सिस्टम कहते हैं। अब ये जो ह्यूमन एक्शन सोशल सिस्टम है, इसमें पार्सन्स ने एक चीज इंट्रोड्यूस की। उसने दो चीजों में अंतर किया, हम सिर्फ पार्सन्स की बात कर रहे हैं। उसने कहा सोशल एक्शन और सोशल बिहेवियर में डिफरेंस होता है। सोशल एक्शन के लिए दो या दो से अधिक इकाइयों की सहभागिता मस्ट है, कंपलसरी है, क्योंकि इसकी शर्त है ह्यूमन सोशल एक्शन सिस्टम के लिए एक बेसिक एलिमेंट है इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल, यानी अंतःक्रिया करता हुआ कर्ता। तो अगर अंतःक्रिया करता हुआ करता है तो इसका मतलब दो या दो से अधिक इकाई चाहिए। दूसरा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया सोशल बिहेवियर। उन्होंने कहा कि अंतःक्रिया और व्यवहार दोनों में अंतर होता है। सामाजिक व्यवहार जो होता है वो एक इकाई या एक कर्ता कर सकता है, यानी कोई एक व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है वो उसका व्यवहार है। नो डाउट इसमें भी मीनिंग होता है, इसमें भी पर्पस होता है, उद्देश्य भी है और अर्थ भी है, लेकिन एक व्यक्ति कर रहा है तो वो हो गया व्यवहार, सामाजिक व्यवहार। और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की उस क्रिया में सहभागिता होगी तो वो हो गया सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसलिए ह्यूमन सोशल एक्शन सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो है इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल, यानी अंतःक्रिया करता हुआ कर्ता। ये ह्यूमन सोशल एक्शन सिस्टम को इस तरह से हम अब डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चार सब सिस्टम है ये किसके हैं? आपके सोशल सिस्टम के। हर सिस्टम, पूरी सोसाइटी एक सिस्टम, उस सिस्टम के चार सब सिस्टम, बायोलॉजिकल, पर्सनालिटी, सोशल और कल्चर, यानी जैव की व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, समाज व्यवस्था और संस्कृति व्यवस्था। और हर व्यवस्था क्या करती है? एक रोल, एक फंक्शन करती है। जैव की व्यवस्था अनुकूलन करती है, व्यक्तित्व व्यवस्था क्या करती है? आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आपका व्यक्तित्व यानी लक्ष्य प्राप्ति करता है, आपका व्यक्तित्व जैसा होगा उसी तरह आप अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सोशल सिस्टम हमें सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, सामंजस्य, समन्वय, एकीकरण, यूनिटी, ये सब स्टैब्लिश करता है। और एल, ये कल्चर सिस्टम, ये आपको सोशलाइज करता है। हम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि सोशलाइजेशन क्या है? इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, जीवन भर जो हमको सीखते हैं दैट इज सोशलाइजेशन। तो कल्चर सिस्टम आपको सोशलाइज करता है, यानी लेटेंसी यानी तनाव प्रबंधन करता है। उन सबको सीखकर, उस वैल्यूज को, नॉर्म्स को सीखकर हम अपनी जिंदगी में जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल हो जाता है या जो
तनाव हमारे सामने आ जाता है, उसको हम मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये आपका ह्यूमन सोशल एक्शन सिस्टम है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये दोनों सवालों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी कुछ रह जाए तो आप कभी भी YouTube पे डाल सकते हैं और हम लिखकर आपको उसके आंसर्स भेज सकते हैं, या आप YouTube पे हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं जो हमारे चैनल्स हैं सेपरेटली। थैंक यू बच्चों। अब जो आपके कुछ